Welcome to all my YouTube channel. My name is Shivani. Today I am going to discuss about the very interesting topic of molecular biology, that is transcriptional and post-transcriptional gene silencing. So we can start the gene silencing. Gene silencing is the process of interruption and suppression of gene at transcriptional and translational level. तो जीन साइलेंसिंग क्या है? एक प्रोसेस होती है जिसमें हम जीन को इंटरप्ट कराते हैं या और उसके एक्टिविटी को हम सप्रेस करा देते हैं, या तो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर और ट्रांसलेशनल लेवल पर. ये सिमिलर होती है जीन नॉकडाउन के. अब जीन नॉकडाउन क्या होता है? जीन नॉकडाउन एक प्रोसेस होता है, इसमें हम जीन की एक्टिविटी को सप्रेस करा देते हैं, और ये टोटली डिफरेंट होती है जीन नॉकआउट के. जीन नॉकआउट भी जीन नॉक डाउन की तरह ही एक प्रोसेस होता है, जिसमें जीन नॉकआउट में हम जीन को ही उससे अलग कर देते हैं. सो जो जीन साइलेंसिंग थी उसे फर्स्ट डिस्कवर्ड किया था फायर एंड मेलो ने इन 1998 में. अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं सेंट्रल डोग्मा क्या कहता है. जो जीन होता है हमारा डीएनए, उससे एमआरएनए बनता है. एमआरएनए से देन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, नॉर्मल प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है. बट इन जीन साइलेंसिंग हम लोग क्या करते हैं? जीन के एक्सप्रेशन को सप्रेस कर देते हैं, या तो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर या ट्रांसलेशनल लेवल पर, ताकि प्रोटीन का फॉर्मेशन ना हो पाए. और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जीन में कोई अगर म्यूटेशन आ गया है और वो फॉल्टी प्रोटीन्स बना रहा है, तो उसको अगर उस फॉल्टी प्रोटीन का फॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए, तो उसको हम ओवरकम करने के लिए जीन साइलेंसिंग प्रोसेसिंग का यूज़ करते हैं. अब जो जीन साइलेंसिंग प्रोसेस होती है उसमें 3 एंजाइम्स का यूज़ किया जाता है. 3 एंजाइम बेसिकली दीज आर मेन 3 एंजाइम्स. दीज आर ड्रोसा, डाइसर एंड रिस्क प्रोटीन. ड्रोसा क्या है? आरएनए, न्यूक्लियर आरएनए थर्ड एंजाइम है. ये क्या करता है? माइक्रो आरएनए को प्रिकर्सर माइक्रो आरएनए में चेंज कर देता है. अब जो डाइसर है वो एंडोराइबो न्यूक्लियस एंजाइम है, वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को माइक्रो आरएनए एसआई आरएनए में चेंज कर देता है. अब रिस्क इज़ अ आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स है. ये क्या करता है? एसआई आरएनए या एमआई आरएनए के साथ बाइंड करता है, एनर्जी का यूज़ करके उसे सिंगल स्ट्रैंडेड कर देता है, और फिर ये डीएनए से या टारगेटेड आरएनए से बाइंड करके उसकी एक्टिविटी को सप्रेस कर देता है. जीन साइलेंसिंग 2 टाइप्स की होती है, डैट इज़ ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग एंड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग. ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग में हम क्या करते हैं? इनएक्टिवेशन ऑफ जीन एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल. ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर जीन को इनएक्टिवेट करना ही क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग. अब ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग फर्दर कई टाइप्स की होती है, जिसमें है आरएनए डायरेक्टेड डीएनए मेथाइलेशन, जीनोम इम्प्रिंटिंग, पैराम्यूटेशन, पोजीशन इफेक्ट एंड ट्रांसपोजन साइलेंसिंग. आरएनए डायरेक्टेड जीएनए मेथाइलेशन में हम क्या करते हैं? डबल स्ट्रैंडेड जो हमारा आरएनए होता है उसे डाइसर एंजाइम से ट्रीट किया जाता है, तो ये सिंगल एसआई आरएनए में चेंज हो जाता है. अब ये जो एसआई आरएनए है डीएनए के प्रमोटर रीजन पर जाकर बाइंड करके उसे मेथाइलेट कर देता है और जीन को साइलेंस्ड कर देता है. डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आर प्रोसीड टू गाइड मेथाइलेशन ऑफ डीएनए. जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है इसमें वो प्रोसेस करके डीएनए को मेथाइलेट कर देता है, ताकि एमआरएनए का फॉर्मेशन ना हो पाए, और एमआरएनए का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा तो प्रोटीन का भी फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा. नेक्स्ट इज़ जीनोम इम्प्रिंटिंग. इट इज़ अ जेनेटिक फिनोमिना. इसमें क्या होता है? जो जीन्स होते हैं पेरेंट्स से एक्सप्रेस होते हैं. कुछ इम्प्रिंटेड जीन एक्सप्रेस हो जाते हैं, कुछ नॉन इम्प्रिंटेड जीन एक्सप्रेस हो जाते हैं. इम्प्रिंटेड मीन्स होता है साइलेंस जीन, तो कुछ साइलेंस जीन एक्सप्रेस होते हैं, कुछ नॉन साइलेंस जीन एक्सप्रेस होते हैं. जो नॉन साइलेंस जीन होते हैं वो तो अपना एक्सप्रेशन शो करते हैं, जब एमआरएनए बनाएंगे और एमआरएनए के बाद देन प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा. बट इम्प्रिंटेड जीन्स अगर आ जाते हैं तो वो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं. लेट्स चेंज द कलर. इसमें क्या है ये आप देख रहे हो. और ये इम्प्रिंटिंग भी 2 टाइप्स की होती है, मैटरनल इम्प्रिंटिंग एंड पैटर्नल इम्प्रिंटिंग. मैटरनल इम्प्रिंटिंग में जो इम्प्रिंटेड जीन होता है वो मदर से आता है, और पैटर्नल इम्प्रिंटिंग में जो इम्प्रिंटेड जीन होता है वो फादर से आता है, जिससे एमआरएनए का फॉर्मेशन नहीं होता और वो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं कर पाता. नेक्स्ट इज़ पैराम्यूटेशन. इसमें क्या होता है? ये एक प्रोसेस है बेसिकली. इसमें इंटरेक्शन होता है 2 एलील्स का सेम लोकस पर. सपोज दीज आर 2
स्पीसीज़, इन दोनों के बीच में अगर हमने क्रॉस कराया है, दीज आर टू स्पीसीज़, अगर हमने इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया है तो हमें ये स्पीसीज़ मिली। इसका केवल इसी जो पर्पल कलर है उसी का एक्सप्रेशन शो हुआ है। फर्दर अगर हम इसका किसी और स्पीसीज़ से क्रॉस कराएंगे तो जो पहले वाला जीन था वो भी अपना एक्सप्रेशन शो करेगा, क्योंकि उसका एक्सप्रेशन सेम लोकस पे पहले होने पर वो सप्रेस हो गया, फिर बाद में वो एक्सप्रेस हो गया। नेक्स्ट इज़ पोजीशन इफेक्ट। इसमें क्या होता है, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन के बीच में आपस में क्रॉसिंग हो जाती है। मीन यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन की तरफ चला जाता है और हेट्रोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन की तरफ चला जाता है। इसमें आप देख सकते हैं दिस इज़ यूक्रोमेटिन और ये पूरा जो कंडेंस फॉर्म है वो हेट्रोक्रोमेटिन है। दोनों को आपस में एक्सचेंज हो गया है और ये आपको देखने को मिल सकता है ड्रोसोफिला में। रेड आई कलर इन ड्रोसोफिला आपको देखने को मिल सकता है, नॉर्मल जीन है, बट इनमें जब इन्वर्जन हो गया है, क्रॉसिंग हो गई है, तो आपको रेड और वाइट कलर का एक्सप्रेशन शो होगा। नेक्स्ट इज पोजीशन ट्रांसपोजोन साइलेंसिंग। ट्रांसपोजोन साइलेंसिंग में क्या होता है, ट्रांसपोजोन्स होते हैं। ट्रांसपोजोन्स बेसिकली क्या होते हैं, दीज आर जंपिंग जीन्स होते हैं, ये जंप करते रहते हैं। जब ये जंपिंग जीन जंप करके डीएनए के ऐसे रीजन पर चले जाते हैं जहाँ की उसका एमआरएनए का फॉर्मेशन होना होता है, तो वो उसके एक्सप्रेशन को ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि वो उसकी साइड पर जाके बाइंड हो जाते हैं, उनका एक्सप्रेशन होना नहीं होता है, जिससे एमआरएनए का फॉर्मेशन रुक जाता है। एमआरएनए का फॉर्मेशन रुक जाता है तो प्रोटीन का फॉर्मेशन भी नहीं हो पाता है। नेक्स्ट इज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग क्या है, इट इज़ ऑल्सो इनएक्टिवेशन ऑफ जीन एट अ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। ये फर्दर टू टाइप्स की होती है, एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी एंड आरएनए-आई टेक्नोलॉजी। इन एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी इसमें क्या होता है, एंटीसेंस आरएनए होता है। एंटीसेंस आरएनए बेसिकली क्या होता है, ये हमारा जो डीएनए होता है, डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए का अपोजिट कॉपी होता है जो कि उससे बाइंड कर जाता है। तो ये एंटीसेंस आरएनए एमआरएनए से बाइंड करके उस एमआरएनए को डिग्रेड कर देता है ताकि प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। The presence of complementary sense and antisense RNA lead to formation of stable duplex which interfere with gene expression at a level of RNA processing। ठीक है। नेक्स्ट इज आरएनए-आई टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है, आरएनए इंटरफेरोनिज्म मैकेनिज्म ऑफ इनहिबिट जीन expression at the stage of translation by hindering ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्पेसिफिक जीन। इसमें क्या होता है, ये प्रोसेस होती है, इसमें हम जीन को इनहिबिट कर देते हैं ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर। ये फर्दर 3 टाइप्स की होती है, mRNA, siRNA एंड shRNA। द फर्स्ट इज mRNA मीडिएटेड RNAi। mRNA मीन्स होता है माइक्रो आरएनए। अब जो माइक्रो आरएनए का जीन होता है वो पहले प्राइमरी आरएनए बनाता है। प्राइमरी आरएनए फर्दर ड्रोसा एंजाइम से ट्रीट किया mRNA मीडिएटेड RNAi फिर से करते हैं। जो माइक्रो आरएनए का जीन होता है वो पॉलीमरेज सेकेंड एंजाइम पहले क्या करता है, प्राइमरी आरएनए का फॉर्मेशन करता है। दिस इज़ प्राइमरी आरएनए। अब ये ड्रोसा एंजाइम से ट्रीट किया जाता है तो ये प्रिकर्सर आरएनए में चेंज होता है। फिर प्रिकर्सर आरएनए साइटोप्लाज्म में आता है। साइटोप्लाज्म में ये डाइसर से ट्रीट किया जाता है। डाइसर से ट्रीट करने के बाद ये माइक्रो आरएनए में चेंज हो जाता है। फिर ये रिस्क प्रोटीन के साथ बाइंड करके उसे सिंगल स्ट्रैंड कर देता है। फिर रिस्क प्रोटीन क्या करता है, 2 टाइप्स के प्रोसेसेस को कर सकता है, या तो mRNA डिग्रेड जो माइक्रो आरएनए है उसको डिग्रेड कर सकता है, या फिर ट्रांसलेशन रेप्रेशन कर सकता है। अब ये होता किस तरह से है, अगर जो हमारा mRNA है वो पूरी तरह से हमारे mRNA से बाइंड कर जाता है तो वो mRNA को डिग्रेड करेगा, ये वाला प्रोसेस होगा। बट अगर वो अधूरे तरीके से बाइंड करता है, मतलब कुछ बेसिस मिल रहे हैं कुछ बेसिस पेयर नहीं कर रहे हैं, तो वो रिप्रेस कर देता है, उस पर बाइंड रहता है और उसके जीन को एक्सप्रेस नहीं होने देता है।
The next is siRNA mediated RNAi. SI means short interferon RNA. अब इसमें क्या होता है, जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड RNA होता है वो डाइसर से ट्रीट किया जाता है। डाइसर से ट्रीट करने के बाद ये सीधे siRNA में चेंज हो जाता है। अब siRNA क्या होता है, रिस्क प्रोटीन की साइड बाइंड करके सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाता है। सिंगल स्ट्रैंडेड होने के बाद ये रिस्क प्रोटीन और हमारा जो siRNA है दोनों के दोनों टारगेट mRNA से जाके बाइंड कर जाते हैं। बाइंड करने के बाद उससे टारगेट mRNA को डिग्रेड कर देते हैं। द नेक्स्ट इज shRNA मीडिएटेड RNAi. shRNA मीडिएटेड RNAi में क्या होता है, जो पॉलीमरेज सेकेंड एंजाइम होता है वो हमारे DNA को क्या करता है, प्राइमरी RNA में चेंज कर देता है। अब ये प्राइमरी RNA ड्रोसा से ट्रीट किया जाता है और shRNA का फॉर्मेशन, SH मीन्स शॉर्ट हेयर पिन RNA। और ये सिंपली क्या हो सकता है, पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम भी shRNA का फॉर्मेशन कर सकता है। अब ये साइटोप्लाज्म में जाएगा। साइटोप्लाज्म में जाने के बाद SH जो RNA है वो हमारा डाइसर एंजाइम से ट्रीट किया जाएगा। डाइसर से एंजाइम से करीब करने के बाद देन ये रिस्क प्रोटीन से बाइंड करेगा। रिस्क प्रोटीन से बाइंड करने के बाद सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाएगा। सिंगल स्ट्रैंडेड के बाद फर्दर दो प्रोसेस हो सकती हैं, या तो mRNA को डिग्रेड कर दे या फिर ट्रांसलेशन को साइलेंस कर दे। सम एप्लीकेशंस ऑफ जीन साइलेंसिंग, इसमें क्या होता है, जितने भी अनवांटेड जीन्स होते हैं उनके एक्सप्रेशन को ब्लॉक करने में ये हेल्पफुल होता है। और ये क्या है, पावरफुल टूल है फॉर एनालाइजिंग अननोन जीन इन सीक्वेंस जीनोमिंग। यूज़फुल एप्लीकेशन फॉर फ्यूचर जीन थेरेपी में ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है। जितने भी म्यूटेशंस वगैरह होते हैं उनके एक्सप्रेशन को ब्लॉक करने में हम जीन साइलेंसिंग का यूज़ करते हैं। दीज आर सम एप्लीकेशंस ऑफ जीन साइलेंसिंग। Thank you. I hope you like my video. If you like my video, please do like, share and subscribe. अगर आपको ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।